तो दोस्तों कैसे हैं आप। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों स्वागत है आपका मेरे इस चैनल फिर से। दोस्तों मैं आज आपके सामने एक नई कहानी लेके फिर से उपस्थित हुई। कहानी अलीगढ़ इलाके की है। अलीगढ़ इलाके में एक परिवार रहता था। वह परिवार बहुत ही गरीब था। एक बेटी और दो माँ बाप। बेटी का नाम खुशबू था और बाप का नाम ओम प्रकाश और माँ का नाम शांति देवी। ये दोनों दिन रात मजदूरी करते और अपनी बेटी को बहुत ही प्यार से पालते और उन्होंने अपनी बेटी को बहुत ही अच्छे स्कूल में डाला हुआ था। वह सोचते थे हमारी तो एक ही बेटी है, उसको बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे और उसकी बहुत अच्छी शादी देंगे। ऐसे करके वह उसको बहुत अच्छे से ध्यान रखते और हर चीज़ की इच्छा उसकी पूरी करते। ऐसे करते करते दिन गुजरने लगे। लड़की बड़ी हो गई। बड़ी होने के बाद कॉलेज गई। कॉलेज के बाद भी वह बहुत अच्छे नंबरों से पास हुई। लड़की बहुत ही सुंदर थी देखने में, जो उसको देखता देखता ही रह जाता। गरीब थी, यह देखने में पता भी नहीं लगता था क्योंकि उसके माँ बाप तो उसका बहुत ध्यान रखते थे और बहुत प्यार से पालते थे, किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने देते थे। जब लड़की कॉलेज गई, कॉलेज की पढ़ाई पूरी की तो उसने कोर्स किया। कोर्स के बाद वह जॉब करने लगी। जॉब करने के बाद उसने अपने मम्मी पापा से कहा आप जॉब मजदूरी करना छोड़ दो। तो उसके मम्मी पापा ने कहा तुम तो पराया धन हो, तुम तो दूसरे घर चली जाओगी, ऐसे में हम अपने गुजारा तो करना ही पड़ेगा। तो ऐसे करके लड़की चुप हो जाती। ऐसे करते करते लड़की को एक लड़के से प्यार हो गया। और जब वह जॉब करती थी वहीं का एक लड़का था और जब लड़के से प्यार हो गया तो वह लड़की अपने माँ बाप से बोलती है कि मुझे एक लड़के से प्यार हो गया, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। तो उसके माँ बाप ने कहा हम पहले देखेंगे लड़का कैसा है, क्योंकि वह उसे बहुत प्यार करते थे। वह सोचते चलो लड़की की कोई भी बात टालते नहीं थे। उन्होंने सोचा एक बार देख लेते। तो लड़के को देखा, लड़के अच्छे घर का था, लेकिन लड़की ने अपनी सारी बात बताई हुई थी कि अब मैं बहुत गरीब परिवार से हूँ, मेरे मम्मी पापा मजदूरी करते हैं। तो लड़के को कोई आपत्ति नहीं थी और वह मान गया और ऐसे करके उन दोनों का रिश्ता तय हो गया। रिश्ता तय हो लड़की की शादी धूमधाम से हो गई और शादी होने के बाद लड़की अपने ससुराल चली गई। ससुराल में जाने के बाद लड़की का दान दहेज तो दिया गया था, लेकिन ऐसे नहीं की थी जैसे करोड़ों की शादी होती है, क्योंकि लड़की तो बहुत पढ़ी लिखी थी और जॉब भी करती थी। जब शादी हुई वह दूसरे शहर में गई, लेकिन उसकी जो नौकरी उसने वहाँ से अपने मायके की जो नौकरी थी वह छोड़ दी थी और शादी के बाद अपने ससुराल जाने के बाद घर में ही रहने लगी। ऐसे करते करते दिन गुजरने लगे। उसका जो पति था उससे बहुत प्यार करता, सास ससुर भी प्यार करते थे, लेकिन धीरे धीरे यह खुशी लड़की की ज़्यादा दिन तक न रह सकी। लड़की को वह सास ससुर तंग करने लगे क्योंकि वह गरीब परिवार से थी, ज़्यादा दान दहेज लेके नहीं आई थी। और धीरे धीरे लड़के का भी रवैया लड़की के प्रति बदल गया, क्योंकि उसकी माँ बाप दोनों लड़के को बहुत सिखाते थे लड़की इतनी गरीब घर की है, तू तो हमारे इकलौता बेटा है, हमने कितने अरमान देखे थे कि इतनी अच्छी लड़की आएगी, कितना दान दहेज लाएगी, लेकिन तुमने इस लड़की से शादी करके हमारे सारे अरमान खत्म कर दिए। ऐसे करके वह तीनों उसको बहुत दुख देते। ऐसे करते वह बहुत दुखी हो गई। सोचा उसने कितने सपने देखे थे कि मेरे मम्मी पापा ने मुझे बहुत अच्छा पढ़ाया और पढ़ाने के बाद मेरी शादी अच्छे से घर में हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लड़की को वह बहुत तंग करने लगे। तंग करते करते इसके दुख इतने बढ़ गए, लड़का एकदम वैसी की तरह बन गया। उसको मारने पीटने भी लगा, क्योंकि लड़के ने भी सोचा यदि मैं इससे शादी करके लाया, जो दूसरी से शादी करता तो शायद मेरे को बहुत दहेज मिलता। लड़के के मन में भी ये घर कर गई थी ये बात। तो ऐसे करके लड़की को बहुत दुख देता, ये सोचते कि इस तरह परेशान करेंगे या घर छोड़ के चली जाएगी, लेकिन लड़की ने कभी ऐसा नहीं किया, क्योंकि वह तो गरीब परिवार से थी और वह दुख सहती गई। ऐसे करके उसके सास ससुर और उसका पति सोचता ये तो कुछ भी नहीं बोलती। इन्होंने फिर एक योजना बनाई। ये सोचा कि अगर जो ये यहाँ से चली जाएगी या ये ना यहाँ नहीं रहेगी तो तेरी दूसरी शादी कर दूंगी, बहुत धूमधाम से करूंगी, बहुत दहेज आएगा। उसके मम्मी पापा ने ये बोला, लेकिन लड़की ने ये बात सारी सुन ली, लेकिन फिर भी अपने मम्मी पापा को नहीं बताया, क्योंकि मम्मी पापा तो किसी तरह मजदूरी करके अपना दिन गुजार रहे थे। ऐसे में अगर जो लड़की अपने मायके चली जाती, सोचा कि मेरा क्या होगा और मेरे मम्मी पापा बहुत दुखी हो जाएंगे। उसने कुछ नहीं बताई, लेकिन यह दुख ज़्यादा दिन तक ही बढ़ते चले गए। बहुत जब दुख बढ़ गया तो उस तीनों ने, सास ससुर और उसके पति ने एक योजना बनाई कि इसको जान से मार देंगे, कहीं ले जाके इसको कहीं डाल देंगे, नदी या कहीं जला के मार देंगे। ऐसे करके उन्होंने एक योजना बनाई। बोला कि चलो, उसके पति ने कहा चलो हम सब पिकनिक पे जाते हैं, और उसको पिकनिक के बहाने सारे सब मिल के गाड़ी पे ले जाते हैं और ले जाने के बाद बहुत दूर निकल जाते हैं और कहते हैं एक यहाँ पे नदी है, वहाँ पे सब हम पिकनिक बनाएंगे और नहाएंगे भी। तो ऐसे करके
करके वह वहाँ पे पिकनिक के लिए उतरते, जहाँ पे एक बहुत बड़ी नदी थी। ऐसे करके वह वहाँ पे हाथ पैर धोने के लिए थोड़ा आगे जाते हैं। जैसे ही वह लड़की आगे जाती है तो लड़का उसे पीछे से धक्का मार देता है। लड़की पानी में डूबती चली जाती है, लेकिन कोई भी उसको नहीं बचाता, क्योंकि कोई भी वहाँ पर नहीं था। वह ऐसी जगह में ले गए थे जहाँ पर कोई ना हो, और लड़की डूबती चली गई। और डूबने के बाद वह तीनों अपने घर आ गए, और आने के बाद उनको ऐसा लगा कि किसी की पता भी नहीं चलेगा। ऐसे करके जब उसके माँ बाप ने अपनी बेटी से फ़ोन करने के लिए बात की, तो उन्होंने फिर कहा कि वह तो पता नहीं कहाँ चली गई, वह हमें बिना बताए चली गई, हम तो घर पे थे भी नहीं। और ऐसे में उसके माँ बाप को शक हुआ और उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट करा दी। रिपोर्ट कराने के बाद जब पुलिस ससुराल में आई तो उससे पूछताछ करने लगी, उसके पति से और सास ससुर से। तो उन्होंने कहा हमें कुछ नहीं पता, हम घर पे नहीं थे। और ऐसे करने के बाद काफ़ी दिन बीत गए। तो क्या होता है, एक नदी में एक लाश मिलती है, तो उसकी शिनाख्त करते तो पता चलता वह वही लड़की थी जिसको उन्होंने नदी में धक्का दिया था। ऐसे करके पुलिस द्वारा से उनसे पूछताछ करती है, वह मना करते रहते, लेकिन जब बहुत सख्ती से पुलिस पूछती है तो वह टूट गए और उन्होंने सारी बात बता दी। दोस्तों, मेरा ये कहानी सुनाने का मकसद सिर्फ ये है दोस्तों कि यदि लड़की गरीब है तो क्या हुआ, लड़की सुंदर तो थी, पढ़ी लिखी थी और नौकरी भी करती थी। और दूसरी बात, तुमने लव मैरिज की थी, उसने जबरदस्ती तो नहीं की थी। लव मैरिज करने के बाद भी तुमने इतना दुखी किया उसको और जान से मार डाला। और दोस्तों, उसकी लड़की की क्या गलती थी, वह गरीब थी और दान दहेज तो वह थोड़ा सा लेके आई थी, लेकिन सबसे बड़ा दान तो उसका ज्ञान था, जो उसने पढ़ाई की थी और वह नौकरी कर सकती थी और तुम्हारा पेट पाल सकती थी। तुम्हारा जो पेट अगर जो खाली है तो उसको भर सकती थी अच्छे से। दोस्तों, लड़का कितना बेवफा निकला, लव मैरिज की फिर भी उसको धोखा दिया। अपने माँ बाप के कहने पे दूसरी शादी करूँगा, दान दहेज आएगा। पहले भी तो तुमने लव मैरिज की थी, प्यार ही तो किया था, उसके बाद ही तुमने शादी की। और ये क्या किया तुमने। दोस्तों, मेरा ये कहानी सुना मकसद सिर्फ ये है, कभी भी आप शादी करें तो अपने जो ससुराल में कोई भी घटना घटती रहे, अपने माँ बाप को ज़रूर बताएं। बताना बहुत ज़रूरी है। यदि लड़की पहले ही सब कुछ बता देती तो शायद उसकी जान बच सकती थी। लड़के ने कुछ नहीं बताया कि मेरे माँ बाप गरीब है तो क्या हुआ, पहले नहीं पाल रहे थे, वह शादी से पहले भी पढ़ा रहे थे और खिला भी रहे थे और बड़ा भी किया। तो शादी के बाद सिर्फ खिला नहीं सकते क्या, वो खिला सकते हैं। माँ बाप कोई भी ऐसा नहीं होता कि अपने बच्चों को ना पाले, वो कैसे भी करके पालेंगे ज़रूर। बस मेरी ये कहानी यहीं समाप्त होती है। दोस्तों, प्लीज़ सारी लड़कियों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, ससुराल में अगर जो कभी भी ऐसी दुर्घटना हो, छोटी मोटी बात तो कोई नहीं बतानी चाहिए, ऐसे तो घर में होता ही रहता है, लेकिन ऐसी बड़ी बड़ी बात हो तो अपने माँ बाप को ज़रूर बताएं, ताकि माँ बाप आपका सहारा बने। बस मेरी ये कहानी यहीं समाप्त होती है। मिलती हो अगले वीडियो में, लेकिन उससे पहले प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलती हो अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।